की राजनीति में उस समय एक नया मोड़ आ गया जब आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा तगड़ा झटका दिया। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन से अपने को बाहर निकलने की घोषणा क्या कर दी कि पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए। बात यह है कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन से अपने आप को टाटा बाय बाय क्यों किया? आखिर क्या है इसके पीछे का? क्या अरविंद केजरीवाल का है प्लान और क्या आम आदमी पार्टी की नाराजगी किन दलों से है? आखिर क्यों वो इंडिया गठबंधन से बाहर निकले हैं? क्या उनका कोई बड़ा प्लान है? क्या वो कुछ और करने वाले हैं? इन सारी बातों पर करेंगे हम बात। बने रहिए हमारे साथ। मैं शिव द्विवेदी, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। हम आज बात करने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता और मुखिया अरविंद केजरीवाल का। जिस तरह दिल्ली का चुनाव वो हारे और एक तरह से देखा जाए तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को अगर सबसे अधिक किसी ने डेंट पहुंचाया, किसी ने नुकसान पहुंचाया और उन्हें सत्ता से बाहर किया तो कोई और नहीं, वो कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी ने जमकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रचार किया। कहने को तो ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके नेताओं से ज्यादा आक्रामक आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस पार्टी के लोग रहे। पूरे की पूरी पंजाब कांग्रेस ने डेरा डाल दिया था दिल्ली में और अरविंद केजरीवाल की नाक में दम कर दिया और आखिरकार उन्हें अपनी भी सीट गंवानी पड़ी। अब बात यह आती है कि आखिर अरविंद केजरीवाल फरवरी में चुनाव हारने के बाद जुलाई में आखिर ये क्यों घोषणा करते हैं कि वो अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2024 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जब लोकसभा का चुनाव था तो वो इंडिया गठबंधन के एक प्रमुख घटक थे। अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी आम आदमी पार्टी को मिला हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल काफी उच्च श्रृंखल प्रवृत्ति के हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की सियासत इंडिया गठबंधन दल के अन्य दलों से कुछ अलग है। अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन में जहां आरजेडी है, समाजवादी पार्टी है, टीएमसी है, डीएमके है और ऐसे कम्युनिस्ट दल हैं, वहीं पर आम आदमी पार्टी ने कहीं भी इंडिया गठबंधन की लाज नहीं रखी, ना ही इंडिया गठबंधन के अंदर गठबंधन धर्म का पालन किया। आम आदमी पार्टी का क्लियर कट मोटो है अरविंद केजरीवाल का कि उन्हें अपना जनाधार भी बढ़ाना है और विभिन्न राज्यों में अपनी पार्टी की उपस्थिति और सरकार भी बनानी है। वो अलग बात है कि इसके लिए काफी उनकी आलोचना होती रही है और वो इंडिया गठबंधन के प्रमुख दल कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही गठबंधन में रहते हुए बैटिंग करते रहे, जिसमें आपने देखा कि वो चाहे गुजरात का चुनाव हो, फिर चाहे वो गोवा का चुनाव हो, छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, इन सारे चुनाव में आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल ने बिना किसी संकोच के अपने प्रत्याशियों को उतार दिया। मध्य प्रदेश का चुनाव, छत्तीसगढ़ का चुनाव जब चल रहा था तो कांग्रेस की सूची जारी होने से पहले ही अरविंद केजरीवाल ने अपनी सूची जारी कर दी थी, जिसको लेकर के कांग्रेस के अंदर काफी माहौल खराब हुआ था। कांग्रेस के कुछ बड़े और छोटे नेताओं में इसको लेके काफी आक्रोश भी था, लेकिन तब अरविंद केजरीवाल का तर्क था कि इंडिया गठबंधन जो बना है वो लोकसभा चुनाव के लिए बना है और इसलिए राज्यों के चुनाव में हम जाएंगे। लेकिन स्थितियां तो खराब तब हुई जब अरविंद केजरीवाल 2025 में दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आते हैं और वहां पर वो कहते हैं कि इंडिया गठबंधन से कांग्रेस पार्टी को बाहर कर दो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ताल ठोक दिया था दिल्ली के अंदर। हो भी क्यों ना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जमीन पर ही तो केजरीवाल खड़े हैं। अगर कहा जाए तो दिल्ली के अंदर दो ही दल प्रभावित थे, एक अरविंद केजरीवाल और दूसरा दल जो था वो था भारतीय जनता पार्टी का दल था और दूसरा कांग्रेस था। इन दोनों दलों के बीच में दिल्ली में भिड़ंत होती थी और ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने जो वोट शेयर लिए वो कांग्रेस के वोट शेयर लिए, क्योंकि भाजपा के वोट शेयर कम नहीं हुए बल्कि उनके वोट शेयर बढ़ते गए और वहीं पर थे। अब बात यह आती है कि आखिर अरविंद केजरीवाल करना क्या चाहते हैं और उन्होंने अचानक इंडिया गठबंधन से अपने को बाहर कर दिया। ऐसा माना जा रहा है कि 2027 में जो चुनाव होने जा रहे हैं 5 राज्यों के, उसमें अरविंद केजरीवाल एक बड़ी रणनीति के साथ उतरने जा रहे हैं, जिसमें आपको बताते चले कि अरविंद केजरीवाल ने अब ये तय कर लिया है कि एकला चलो की नीति पे जितना जनता को उनका समर्थन मिल रहा था, अब वह समर्थन इंडिया गठबंधन में जाने पर नहीं मिला। उसका कारण था कि अरविंद केजरीवाल जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने राजनीतिक दल का निर्माण करते हैं, उसी के आधार पर वो चुनाव में आते हैं।
एक बार नहीं 3-3 बार मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं, लेकिन जब वो इंडिया गठबंधन में आते हैं और जिस लालू प्रसाद यादव, जिस कांग्रेस पार्टी का उन्होंने विरोध किया था, जिस परिवारवादी पार्टी के नाम पर उन्होंने अन्य दलों को भी टारगेट किया था, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, टीएमसी हो, जिसमें टीएमसी में ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं उनको लेकर के अभिषेक बनर्जी, मायावती के आकाश आनंद, समाजवादी पार्टी में भी उन्होंने नाम गिनाए थे। ऐसे जो वो आरोप लगाते रहे विपक्ष के पार्टियों पर जो गैर भाजपाई थे, उन्हीं के साथ जब उन्होंने गठबंधन में एक साथ पहुंचे और हाथ में हाथ मिलाया तो इसका एक बड़ा ही डिमेरिट हुआ और उन्हें दिल्ली की सत्ता गंवानी पड़ी। दिल्ली यानी देश का दिल, दिल्ली यानी अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल बड़े गर्व से और अभिमान से कहते थे कि मुझे हराने के लिए मोदी को 7 जन्म लेने पड़ेंगे। बड़ी बड़ी बातें करते थे और जब दिल्ली उनके हाथों से निकल गया तो उन्हें शायद अब ये महसूस होने लगा है कि मुद्दों की बात तो करती है आम आदमी पार्टी, लेकिन जनता उसको हाथों हाथ इसलिए नहीं लेती कि उसके कथनी और करनी में फर्क आ जाता है। जब वो मंच पर लालू प्रसाद यादव के साथ होते हैं, जब वो मंच पर भ्रष्टाचार के आरोप में हेमंत सोरेन के साथ होते हैं, उनका जमकर समर्थन करते हैं, ऐसी परिस्थिति में जनता में उनके प्रति जो एक ईमानदार नेता की छवि थी वह धूमिल हुई है। शायद यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल ने अब नए प्लान के साथ चलना शुरू कर दिया है। हम जानते हैं कि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं 2027 में, जिसमें ये राज्य बड़े महत्वपूर्ण है अरविंद केजरीवाल के। इन 5 राज्यों में एक राज्य में अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी सत्तानीसीन है, यानी कि पंजाब में भगवत मान। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इन 5 राज्यों में अरविंद केजरीवाल कुछ मिरेकल करना चाहते हैं, जिसमें गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसे राज्य हैं जो कि काफी महत्व रखते हैं अरविंद केजरीवाल के लिए। और अब अरविंद केजरीवाल ने विषाद बिछाना शुरू कर दिया है। उनका मानना है कि जब हम गठबंधन में नहीं होंगे तो कोई भी ऐसा नैरेटिव सेट नहीं होगा, पत्रकार हमसे कोई ऐसे प्रश्न नहीं करेगा जिसपे हमें बातों को गोलमोल करना पड़े, इधर से उधर जाना पड़े। और ये जो स्थितियां बनी हैं ये कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए भी संकट खड़ी कर सकती हैं, क्योंकि अब वो अकेला चलो की नीति पर जिस प्रकार उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने काम करना शुरू कर दिया है, उससे ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल ये मानते हैं कि अकेले वो ज्यादा अच्छे थे, अकेले वो भाजपा पर ज्यादा भारी थे, भाजपाई उन पर प्रश्न करने से कतराते थे। लेकिन जब से वो इन लोगों के साथ गए, यानी कि आरजेडी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ, अगर बात करें तो कांग्रेस के साथ, टीएमसी के साथ, डीएमके के साथ, तो उन्हें इसका दंश भी झेलना पड़ रहा है। और शायद अरविंद केजरीवाल को यह समझ में आ गया है कि बेईमानों के साथ रहकर भ्रष्टाचार का आरोप जिनके ऊपर लगा है, जो जेल हुआ है, जिनको लेके खुद भी वो भी कभी आक्रामक हुआ करते थे, उनके साथ जाना उनके राजनीतिक सोच पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और ये शायद उनकी राजनीति में सबसे बड़ी भूल रही जिसने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह कहा मैं इंडिया गठबंधन से बाहर हूं, उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भी कान खड़े कर लेने चाहिए, क्योंकि उनके मुस्लिम वोट बैंक पर जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी इमरान मसूद और इमरान प्रतापगढ़ी के माध्यम से हमला करने के प्रयास में है, उस वोट बैंक को काटने के प्रयास में है, वहीं अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल नियर एंड डियर और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह जिस तरह उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, उससे एक चीज तो तय है कि अब अरविंद केजरीवाल बहुत सधी चाल चल रहे हैं, संगठनात्मक मजबूती कर रहे हैं और एक बड़े विकल्प के रूप में वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी के इधर उभरना चाहते हैं। शायद यही कारण है कि उन्होंने गठबंधन को टाटा बाय बाय कर दिया, ताकि समाजवादी से कोई मोल तोल ना करना पड़े और अकेले वो 403 सीटों पर फुल फ्लैश अपने प्रत्याशी उतार सके। फिलहाल देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जो 5 राज्यों के चुनाव जो 2027 में विधानसभा के होने वाले हैं, उसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के लिए अपनी सीधे सीधे संदेश दे दिया है और अपनी रणनीति क्लियर कर दी है कि अब वो एकला चलो की नीति पे चलेंगे और सभी की बखिया उधेड़ देंगे। फिलहाल ये तो देखना बाकी है कि क्या ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी गोवा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बन सकती है या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। अगर हमारा विश्लेषण आपको अच्छा लगा है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करें। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।